हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम का एक टॉपिक। आप देख पा रहे होंगे लिखा है पाठ्यक्रम का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ करिकुलम। तो आज हम जानेंगे कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है, करिकुलम क्या है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जो आने वाली क्लासेस होंगी, और आपकी क्लासेस मिस नहीं होंगी। तो देखिएगा, पाठ्यक्रम की अर्थ की अगर बात की जाए तो पाठ्यक्रम, जिसे हम करिकुलम कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है तो दौड़ का मैदान। इसका अर्थ होता है क्यूरे का। इस प्रकार जो पाठ्यक्रम है यह दौड़ का एक ऐसा मैदान होता है जिस पर छात्र अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दौड़ते रहते हैं। पाठ्यक्रम के अर्थ को और अधिक जानने के लिए हम यहाँ पर परिभाषा देखेंगे, कुछ विद्वानों ने दी है। पहली परिभाषा है हेनरी जे ओटो के अनुसार। इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों को शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के योग्य बनाने की आशा करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में भी ये डेफिनेशन लिखी है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तब आप देख सकते हैं। अगली परिभाषा है रुडयार्ड व हेनरी के अनुसार। इन्होंने कहा है कि अपने व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण विद्यालय वातावरण आ जाता है, जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, क्रियाएं, पढ़ना तथा साहचर्य सम्मिलित होता है, जो छात्रों को विद्यालय में प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये कहना है रुडयार्ड व हेनरी का। देखिए, आप आसान भाषा में समझिए तो जो आप बीएड कर रहे हैं मान लीजिए, तो इसका एक पाठ्यक्रम है। जो पाठ्यक्रम आपका है उसी हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं। और पाठ्यक्रम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किताबी ज्ञान ही प्राप्त कर रहे हैं। किताबी ज्ञान के सिवा आप हर चीज़ें पाठ्यक्रम से प्राप्त करते हैं और आपका संपूर्ण विकास भी होता है। अगली परिभाषा पर चलते हैं। अगली परिभाषा है एनन के अनुसार। इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। कर्निघम ने कहा है कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में एक ऐसा यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री, देखिए यहाँ पर सामग्री विद्यार्थी को कहा जा रहा है, तो सामग्री को अपने आदर्श या लक्ष्य के अनुसार अपने विद्यालय में मोड़ता है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है क्योंकि ये परिभाषा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगली है शिक्षा आयोग के अनुसार कि एजुकेशन कमीशन का क्या कहना था पाठ्यक्रम के बारे में, कि विद्यालय की देखभाल में उसके अंदर तथा बाहर अनेक प्रकार के कार्यकलापों से छात्रों को विभिन्न अध्ययन अनुभव प्राप्त होते हैं और हम विद्यालय पाठ्यक्रम को इन अध्ययन अनुभवों की समष्टि मानते हैं। आगे देखेंगे, अगली परिभाषा मोनरो के अनुसार है। इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं, समस्त अनुभव शामिल हैं जिनको विद्यालय के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगली परिभाषा है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अनुसार, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक पाठ्य विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं, वरन इसमें अनुभवों की एक ऐसी संपूर्णता निहित होती है जिसको छात्र विद्यालय, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, वर्कशॉप, प्रयोगशाला और खेल के मैदान तथा शिक्षकों एवं शिष्यों के अगणित अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है, जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित भी करता है और संतुलित व्यक्तित्व बनाने के विकास में सहायता भी देता है। तो आप कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का विकास भी होता है, सभी पक्षों का, शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों का विकास होता है बालकों का पाठ्यक्रम के द्वारा। तो दोस्तों इतनी सारी परिभाषाओं को आपने देखा पाठ्यक्रम की, जो कि आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि परिभाषा अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तब आपका जो आंसर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है और आपको मार्क्स जो मिलते हैं उसके बढ़ने के चांस भी हो जाते हैं। तब आप कोई भी टॉपिक लिखेंगे उसके नीचे 2 से 3 परिभाषा
परिभाषा को ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज हमने जाना है पाठ्यक्रम का अर्थ और इसकी परिभाषा को। अगली क्लास में हम जानेंगे कि पाठ्यक्रम के आधार कौन कौन से हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं और पाठ्यक्रम व पाठ्य वस्तु में अंतर क्या हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आप अगली क्लास में बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए और लगे रहिए दिन रात, क्योंकि आपकी परीक्षा काफ़ी करीब है और आपको क्या करना है, अच्छे मार्क्स परीक्षा में लाने हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, धन्यवाद।